बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वच्छ होंगे और आगामी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपका बहुत दिनों से इंतजार था सर, दिन में लाइव लेक्चर शुरू कर दीजिए। आपके इंतजार की जो घड़ियां है वो समाप्त हो चुकी है। अब आपका ना एक शेड्यूल बना देता हूं मैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले कोई भी काम करेंगे जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर करेंगे। आपसे सपोर्ट की बहुत ज्यादा मेरे को जरूरत है, जय मां सरस्वती जी, ठीक है। जय शनि जी महाराज का नाम लेकर इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। आपसे मैं सिर्फ केवल इतना ही चाहूंगा। क्या चाहोगे सर? आपको ना अभी दिन में क्या किया करेंगे हम, इंडिया जी के, क्योंकि आपका इंडिया जी के है ना, आपके एग्जाम में 15 नंबर की आएगी। हरियाणा जी के आपके एग्जाम में 25 नंबर की आएगी। आई मीन टू से 40 नंबर का काम है। इंडिया जी के हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर पूछी जाती है, नई भी पूछी जाएगी, वो भी करवाएंगे। इंडिया जी के जो 15 नंबर की आएगी ना, ये इस टाइम जो हमारी क्लास है ना, ये चलेगी बेटा 3:40 से लेकर 5 बजे तक क्लास चलेगी। क्योंकि 5 बजे बच्चों की लाइब्रेरी से छुट्टी होती है और बच्चों की ना बस होती है, तो ये टाइम सभी बच्चों ने कहा कि परफेक्ट टाइम है। तो अभी है ना 1 घंटा 20 मिनट में ना इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंडिया जीके प्लस हरियाणा जीके। इंडिया जीके जो प्रीवियस ईयर आई है, एक क्वेश्चन से 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी उससे रिलेटेड जीके आएगी, और साथ में हरियाणा जीके पढ़ेंगे, ठीक है। और जो शाम को क्लास लेंगे ना, शाम को क्लास लेंगे, इवनिंग में जो क्लास लेंगे रात 8 बजे लेंगे ना, उसमें हम लेंगे हरियाणा जीके प्लस हरियाणा करंट अफेयर। क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर है ना 3 से 4 नंबर की आएगी, तो ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ये पैटर्न कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताइए बेटा। तो ये 40 नंबर में ना हम जी जान इन 40 नंबरों के लिए लगाने वाले, कोई, ठीक है। तो आज हम ये बेहतरीन, गुड इवनिंग शीतल बेटा, ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ना, पत्थर की सबसे बड़ी कमी है कि वो पिघलता नहीं है। पत्थर की सबसे बड़ी कमी है कि वो पिघलता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है। तो आज का बेहतरीन सेशन हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। ये सही रहेगा क्या? लव यू सभी को। लोहारू से जय श्री श्याम, जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। बहुत अच्छा है सर जी, ठीक है। बस आप सपोर्ट करना और कुछ नहीं चाहिए बेटा। देखो, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहले पूछे ना, तो वो रहेगी बेटा कर्णव मल्लेश्वरी रहेगी। कौन रहेगी? कर्णव मल्लेश्वरी रहेगी। और कर्णव मल्लेश्वरी का ना जन्म हरियाणा के कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ये भारत में इनका जन्म कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। और उनकी शादी कहां पर हुई थी? इनकी शादी हरियाणा में हुई थी। इनकी शादी कहां पर हुई थी? हरियाणा से। तो हरियाणा जी के इनका संबंध मान लेती है। कर्णव मल्लेश्वरी ने ना सन 2000 में ना सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में ना इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। और ये पहली महिला बनी थी बेटा जिसने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, ये बनी थी कर्णव मल्लेश्वरी। एक बार ये भी पूछा गया था, 240 किलो का वेट उठाया था इन्होंने, 240 केजी वेट उठाया था। इन्हें लोहे की महिला के नाम से जाना जाता है, लोहे की महिला के नाम से कर्णव मल्लेश्वरी को, लोहे की महिला के नाम से भी कर्णव मल्लेश्वरी को जाना जाता है। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है, लोहे की महिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, पद्म श्री तीनों मिल चुके हैं बेटा। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको खेल रत्न भी मिल चुका है, और इनको पद्म श्री तीनों पुरस्कार मिल चुका है। जन्म पूछे तो कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। शादी पूछे तो कहां पर हुई थी? हरियाणा में हुई थी। ओलंपिक की अगर मैं बात करूं ना,
ओलंपिक की, ये प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व हुई थी। यूनान, जो यहाँ पे पढ़ोगे, यूनान के ओलंपिया नगर में हुई थी। ओलंपिया नगर से शुरुआत होने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। कहां पर हुई थी? एथेंस में। भारत ने ओलंपिक में भाग कब लिया? सन 1900 में भारत ने ओलंपिक में क्या लिया था? भाग लिया था। पीटी उषा है ना, ये है ना दौड़ की प्लेयर है बेटा। पीटी उषा है ना, क्या गजब का दौड़ा करती है पीटी उषा। और जो ये ओलंपिक सम की जो टीम गई थी ना, उसमें भी ये पीटी उषा साथ गई थी बतौर, जैसे है ना विनेश फोगाट ने जो शिकायत की थी, पीटी उषा से ही शिकायत की थी। साइना नेहवाल है बेटा, ये बैडमिंटन की बड़ी खतरनाक प्लेयर है। ठीक है, हरियाणा के अगरवा हिसार से होती थी, अभी हैदराबाद की तरफ से पुलेना गोपीचंद की एकेडमी की तरफ से ये खेलती है। मेरी कॉम है ना, ये किसकी प्लेयर रहेगी? तो एमसी मेरी कॉम किसकी प्लेयर रहेगी? तो एमसी मेरी कॉम है ना, यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आपकी बॉक्सिंग की प्लेयर रहेगी और बड़ा जज्बा है, इन्होंने भी ओलंपिक में क्या जीता है? मेडल जीता है। यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। कर्णम मल्लेश्वरी, सर चाय वगैरह का बोल दो इनके लिए, कोई गेस्ट आए चाहे। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई सिद्धू कह रहा है इंडिया मैच जीत गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सिद्धू भाई। कर्णम मल्लेश्वरी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वजन पूछा जा सकता है, कितना उठाया था? 240 किलो वजन उठाया था। थोड़ा थोड़ा हर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई तैयारी करना चाहता है तो नए बच्चे हैं ना, वो तो लाइव बैच ले सकते हो। पुराने बच्चे रिकॉर्डेड बैच 799 में ले सकते हो। 74 978 40047। चर्म रोग के उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहां पर है? तो चर्म रोग, ठीक है, चर्म रोग के उपचार के सहायक गर्म पानी का कुंड हरियाणा में कहां पर है? तो गर्म पानी का कुंड है ना, ये बेटा पहले है ना बच्चे कहते हैं उड़न परी, पीटी उषा को बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये सोहना यहाँ पर पहले बच्चे कहते हैं, आप राइट आंसर को टिक कर दिया करो, फिर आप एक्सप्लेन किया करो। भिवानी है ना बेटा, यहाँ पर भूतों का मंदिर है, ये क्वेश्चन आएगा। हरियाणा में भूतों का मंदिर कहां पर रहेगा? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भूतों का मंदिर भिवानी में है, लेकिन भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? भूतेश्वर मंदिर है ना, ये जींद में रहेगा। भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन। और भिवानी है ना, इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं। भिवानी को क्या बोला जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो बॉक्सिंग का पावर हाउस है भिवानी को बोला जाता है। और भिवानी को ना मिनी क्यूबा के नाम से भी भिवानी को जाना जाता है। क्यूबा ऐसी कंट्री है जहां पर क्या पैदा होते हैं? बॉक्सर पैदा होते हैं। तो भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। पंचकुला में ना एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा, याद रखना बेटा, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर रहेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। इसे नागफनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में आ सकता है। सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना कहां पर है? पंचकुला फाउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है। रेवाड़ी है ना, ये यहां से क्वेश्चन, यहां पर ना ये एम्स बना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ना, वो कहां पर बना है? रेवाड़ी। से पहले झज्जर में था। हरियाणा में कितने एम्स हो गए हैं? 2। अब इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। चर्म रोग के उपचार में सहायक गर्म पानी का चश्मा कहां पर है? ये सोहना में रहेगा। और सोहना कहां पर है गुरुजी? ये गुरुग्राम में रहेगा। गुरुजी इसका पानी है ना गर्म क्यों रहता है? इसका पानी है ना, एक चर्म रोग ठीक होता है इसमें नहाने से। एक चर्म रोग ठीक होता है बेटा ढिंगसरा में है। ढिंगसरा कहां पर है? फतेहाबाद में। यहाँ पर एक मेला लगता है बेटा, मनसा सागर जी महाराज का मेला। कौन कौन इस मेले में आए हैं? होली और दिवाली पर लगता है मनसा सागर जी महाराज का मेला। इसमें भी नहाने से चर्म रोग हमारे ठीक होते हैं। लेकिन सोहना गर्म पानी में ना नहाने से हमारे चर्म रोग, इसका पानी गर्म किसकी अधिकता के कारण रहता है? तो सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण इसका पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। राम राम एकता। हाँ, गंधक की अधिकता के कारण इसका पानी गर्म रहता है। और एक है ना यहाँ पर ना शीतला माता मंदिर है, ये पेपर में पक्का आएगा। शीतला माता मंदिर कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। ये मंदिर 1650 ईस्वी में शीतला माता मंदिर बना था।
ये भी आ सकता है। और शीतला माता साइन बोर्ड का गठन 1991 में हुआ। इसका अध्यक्ष हरियाणा का कौन होता है? सीएम होता है। कौन होता है? सीएम होता है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। आई होप सारे बच्चों ने सीख लिया होगा। नेक्स्ट है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष। ये है ना क्वेश्चन जिस टाइम आया था ना, उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन होते थे? पीके दास होते थे। इसके अध्यक्ष कौन होते थे उस टाइम? इसके अध्यक्ष कौन होते थे? पीके दास होते थे जिस टाइम। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला है ना, हरियाणा के ना छठे नंबर के क्या होते थे? डिप्टी सीएम होते थे। और हरियाणा के सबसे युवा डिप्टी सीएम होते थे दुष्यंत चौटाला। ये भी नहीं है अभी। वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय है ना, हरियाणा के 18वें नंबर के क्या रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल रहेंगे? 18वें नंबर के राज्यपाल रहेंगे। वर्तमान में कौन है? ठीक है, वर्तमान में कौन है? कोई बताएगा क्या? वर्तमान में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के ना कौन रहेंगे बेटा? इसमें वर्तमान में संजीव कौशल को भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? संजीव कौशल को भी बनाया गया था। लेकिन इस टाइम ये क्वेश्चन आया था ना, तो किसको बनाया गया था? पीके दास को। ज्ञानचंद गुप्ता है ना, जो पिछली जो विधानसभा थी ना, उसमें क्या थे? हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है ना, हरविंदर कल्याण रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? हरविंदर कल्याण वर्तमान में विधानसभा के क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गुड इवनिंग। कब से बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रही आप? शारदा दी हर्ष, क्या हो गया छोटे भाई को? नेक्स्ट है ये HSGDA का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा बेटा। इसका काम क्या है? इसका काम रहेगा हरियाणा में स्मार्ट नगर विकसित करना। इसका काम रहेगा हरियाणा में स्मार्ट। ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप सोचते हो कि ऐसे क्वेश्चन कहां से आ गए? हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना। स्मार्ट गांव विकसित करना इसका क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा। यहाँ पर 10,000 जिसकी ना, जहां की आबादी 10,000 है ना, वहां पर एक स्मार्ट गांव विकसित करना इसके क्या रहेगा? लक्ष्य रहेगा। ये पूछा गया है। और इसको जोड़ा जाएगा दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना से। इसको किस योजना से जोड़ा जाएगा? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना से जोड़ा जाएगा। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना से इसको जोड़ा जाएगा, जिसकी हरियाणा में क्या विकसित करना बेटा? स्मार्ट गांव विकसित करना। हरियाणा में कौन से गांव विकसित करना? स्मार्ट गांव विकसित करना। हरियाणा स्मार्ट, ये याद कर लेना बेटा, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका ना फुल फॉर्म हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा स्मार्ट ग्राम, ये ना इसने ई ऑप्शन, और हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? ये इसमें ऑप्शन ई है। आपने किसी ने नहीं जवाब दिया, ऑप्शन ई कर लेना, हरियाणा स्मार्ट गांव। हरियाणा स्मार्ट गांव। हरियाणा स्मार्ट, इसको हिंदी में स्मार्ट गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म में रहेगी। विलेज नहीं है बेटा, हरियाणा स्मार्ट गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी सर ट्विटर न्यू बुक लेनी है क्या? न्यू बुक है ना बेटा, और कुछ नहीं होगा। जिसके पास 3.0 है ना, वो वे भी कर रही है। अब नया बजट ऐड होगा, 12 मार्च को नया बजट आएगा ना, तो 12 मार्च को जब नया बजट आएगा ना, वो बजट है ना, मैं इसमें नई बुक में डाल दूंगा। कोई आपको ना कम से कम है ना 20 पेज और ऐड होंगे, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। उसकी आप PDF निकाल लेना, आपको और बुक नहीं लेनी पड़ेगी। जिसने ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0 ले रखी है ना, तो चाहे कितनी भी आपको बेटा अभी बुक लेनी नहीं पड़ेगी। बजट आएगी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। आर्थिक सर्वेक्षण नया आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। जिसके पास भी 3.0 है ना, उनको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। एक बार टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये है ना, मैं हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित के लिए है, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना से जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हाई स्पीड ग्लोबल डाटा दे दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है
फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की? ठीक है, अब देखो अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन है ना। 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद बसाया। क्या बसाया बेटा? फतेहाबाद बसाया। फिरोज शाह तुगलक के ना पिता का नाम पूछा गया था, रज्जब होता था, और माँ का नाम क्या होता था? बीबी जेला होता था। क्या होता था? बीबी जेला होता था। और कहते हैं ये हिंदू होती थी, सुनार की बेटी होती थी। तो फिरोज शाह तुगलक का जन्म हिंदू माँ की कोख से हुआ। लेकिन ना, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए। गोहन्ना विद्रोह किसके टाइम में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ। सफीदो विद्रोह किसके टाइम में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ। फिरोज शाह तुगलक को स्तंभ चोर के नाम से भी जाना जाता था। ये लाट की मस्जिद कहाँ ले गया था बेटा? हिसार में ले गया। और टोपरा अभिलेख है ना, ये कहाँ ले गया था? दिल्ली में ले गया था। हिसार इसने 1354 में इसने क्या बसाने का काम किया था? हिसार बसाने का काम किया। इसका टेन्योर पूछे तो 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका क्या हो जाएगा? शासनकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, हरियाणा की बेटी है। 2019 में गूगल प्रतियोगिता का डूडल किस खिलाड़ी ने जीता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा। 2019 में गूगल प्रतियोगिता का डूडल किस खिलाड़ी ने जीता? ये 2019 में जब इसने जीता ना, ये 7 साल की थी। ये गुड़िया कितने साल की थी बेटा? 7 साल की थी। हरियाणा में कहां से रहेगी? गुरुग्राम से रहेगी। हरियाणा में कहां से रहेगी? और गूगल ने इनको ना कितनी धनराशि दी है बेटा? ये डूडल जीतने पर 5 लाख की धनराशि दी है। गूगल ने ना इसको पूछे तो कितनी धनराशि दी है बेटा? 5 लाख रुपए की धनराशि दी है। गूगल ने कितनी धनराशि दी है? 5 लाख रुपए की इस गुड़िया को क्या दी है? धनराशि दी है। 2 लाख रुपए इसको स्कूलिंग के लिए भी गूगल ने दिया है। और एक इसको क्या दिया है? प्रशस्ति पत्र भी दिया है। ये दिव्यांशी सिंघल ने जीता था, जो 7 साल की बेटी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है ना 14 नवंबर को ना, ये जो बाल दिवस होता है ना, उसको गूगल है ना प्रतियोगिता करवाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या होता है? बाल दिवस होता है। और पंडित नेहरू के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था बेटा, 1,10,000 बच्चों को पछाड़ कर इसने जीता था। इस प्रतियोगिता में 1,10,000 बच्चों ने क्या लिया था? पार्टिसिपेट किया था। इसमें दिव्यांशी सिंघल ने जीता। इसने गुरुजी क्या किया? जो पेड़ है ना बेटा, पेड़ों को क्या पहना दिए? इसने जूते पहना दिए। क्या पहना दिए? और नाम दे दिया इसने वॉकिंग ट्री। क्या नाम दे दिया बेटा? वॉकिंग ट्री नाम दे दिया। और इसने कह दिया कि अगर पेड़ों के जूते होते ना, तो ये प्रदूषण वाले स्थान को छोड़कर बिना प्रदूषण वाले स्थान पर चले जाते। और ये जो आधुनिक दुनिया है ना, जो पेड़ों को काट रही है, इसके भेंट कभी नहीं चढ़ते। अगर पेड़ों के पैर होते ना, तो ये है ना एक स्थान को छोड़कर जहां इनकी कटाई हो रही है ना, उस स्थान से ये दूसरे स्थान तक चले जाते। देखो इस लेवल के क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें ना एक थीम भी था, व्हेन आई ग्रो आई होप। व्हेन आई ग्रो आई होप। व्हेन आई ग्रो आई होप। व्हेन आई ग्रो व्हेन आई ग्रो आई होप। इसका ना क्या था बेटा? थीम था व्हेन आई ग्रो आई होप। ये याद कर लेना। दिव्यांशी सिंघल कहां से रहेगी? हरियाणा के गुरुग्राम से रहेगी। साथ सर आईटीआई डिप्लोमा सीटी मेंस में लगा सकते हैं मेरे आईटीआई सितंबर में। अभी मौका मिलेगा अंकित जी, लगाने का मौका मिल जाएगा। लाइक आज पसंद नहीं आ रहा तो लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बुक है, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो एसएससी सीईटी के मेंस के जितने भी एग्जाम हुए हैं, 20 एग्जाम इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है बेटा जो एचएसएससी ने अभी रिसेंट एग्जामों में पूछे हैं, ठीक है। तो भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है ना बंगाल गजट होता था, ठीक है। ये बेटा कहां से प्रकाशित होता था? ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। और कोलकाता है ना 1 अप्रैल 1912 से पहले भारत की क्या होता था? कोलकाता भारत की राजधानी होता था। कोलकाता भारत की क्या होता था? 1 अप्रैल 1912 से पहले कोलकाता भारत की
की क्या होता था, राजधानी होता था। 1911 में क्या लगा था, एक दिल्ली दरबार लगा था। गुरुजी दिल्ली दरबार में कौन भारत आए थे, तो दिल्ली दरबार में ना जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे। महारानी मेरी गुरुजी, महारानी मेरी, अरे मेरी महारानी नहीं थी, नाम था। आप कह दोगे गुरुजी की महारानी आई थी, अरे मेरी कोई महारानी नहीं आई थी, महारानी मेरी नाम था। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए तो कहते हैं दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ठीक है गुरुजी, दुल्हन की तरह कैसे सजती है, तो कहने का मतलब है हम दीपावली का प्रस्ताव पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापिस लौटे थे, तो अयोध्या को मतलब इस दिन दुकानें है ना दुल्हन की तरह सजती है। वो दीपावली का प्रस्ताव है, वैसे ही दिल्ली को सजाया गया था और इनका स्वागत किया गया था। और कहते हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी ने कहा, इडियट फुलिश इंग्लिश लोग, ठीक है, इन्होंने ना इनको इंग्लिश में बातें कही, दो चार बातें कही, यू आर इडियट। ठीक है, दिल्ली हाउस, दिल्ली इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, आपको राजधानी क्या करनी चाहिए, परिवर्तन करनी चाहिए। कलकत्ता क्या रखा है कलकत्ता में, बोला दिल्ली को राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा 11 में हो गई। और परिवर्तन कब हुई थी, ये 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की क्या बनी थी, राजधानी बनी थी। ठीक है, ये याद कर लेना। बंगाल गजट है ना, ये साप्ताहिक होता था, वीकली प्रकाशित होता था, साप्ताहिक होता था, और ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र होता था। और इसमें याद कर लेना, ये जेम्स ऑगस्टन 1780 में आया था। सारे खुश हो गए। जेम्स ऑगस्टन हिक्की का होता था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की का होता था। किसका होता था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की का होता था। जेम्स हिक्की। संपादक अमृत नैन ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। हर्ष बेटा, अगर मैं ना शादी में जाना इसलिए मैं क्लास अभी ले रहा हूं, अगर मैं शादी से ना 9 बजे तक भी पहुंच पाया ना 10 बजे तक भी पहुंच पाया, तो 10 बजे तो आप सो जाओगे, 9 साढ़े 9 पहुंच गया तो मैं क्लास रात वाली ले लूंगा। अदरवाइज मैंने क्लास अब ले लिया, ये क्लास भी डेली रहेगी, शाम वाली क्लास है, आज को छोड़कर आपकी डेली शाम की क्लास भी लगेगी। अब से आपकी 2 क्लासें हमने शुरू कर दी है, बस आपका प्यार बना रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां से बंगाल गजट याद कर लेना बेटा। बंगाल गजट है ना, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बंगाल गजट किसका होता था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की का होता था, ये याद कर लेना बेटा। बंगाल गजट किसका होता था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की का होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहां पर हुआ था। आर्यभट्ट कहां से थे, आर्यभट्ट कहां से होते थे बेटा, आर्यभट्ट का संबंध कहां से था, जल्दी से जल्दी बताओ बेटा, आर्यभट्ट कहां से होते थे, आर्यभट्ट का संबंध कहां से होता था। ठीक है, जो मतलब है ना अकबर के नवरत्न होते थे ना, ज्यादातर वो कहां से होते थे, यूपी से होते थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश से अकबर का एक नवरत्न होता था जिनका नाम क्या होता था, तानसेन। इसीलिए एचएसएससी ने पूछा तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो आपका ना जो गणितज्ञ आर्यभट्ट है ना वो बिहार से था। बिहार का ना आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये तागनगर बिहार से रहेगा, तागनेर बिहार से रहेगा, तागनेर बिहार से किसका संबंध होता था, आर्यभट्ट का संबंध होता था। ये बेटा गणितज्ञ होते थे, क्या होते थे, गणितज्ञ होते थे। आर्यभट्ट क्या होते थे, गणितज्ञ होते थे। आर्यभट्ट से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, आर्यभट्ट क्या होते थे, ये फेमस है ना, गणितज्ञ होते थे। और ज्योतिष में भी ये आगामी एग्जाम में भी आर्यभट्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा। एक रामानुजन है ना, वो भी गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट भी क्या होते थे, गणितज्ञ हुआ करते थे। और ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। ये इन्होंने ना सबसे पहले सिद्धांत दिया था, जो सूर्य है ना, ठीक है, इसके चारों ओर कौन घूमती है, पृथ्वी घूमती है। ये सबसे पहले हमें किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। और जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था ना, उसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया था, भारत सरकार ने मानव रहित एक उपग्रह लॉन्च किया गया था ना, उसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया था, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। सूर्य सिद्धांत की रचना, ये ज्योतिषविद भी थे, ये क्या थे, ये ज्योतिषविद भी थे। ठीक है, और इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा, सूर्य सिद्धांत भी किसने दिया था,
आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट इनकी एक रचना भी पूछी गई थी बेटा, आर्यभट्ट ग्रंथ। आर्यभट्ट ग्रंथ, आर्यभट्ट ग्रंथ है ना, इनकी एक प्रमुख रचना भी होती थी और ये बिहार से होते थे। बिहार के लोगों में मेहनती जी बहुत कम करते हैं जी। अरे बिहार के लोग है ना इतने मेहनती होते हैं सिद्धू भाई, आप सोच भी नहीं सकते। ज्यादातर आईएएस है ना वो बिहार यूपी से ही निकलते हैं। क्योंकि है ना मैं आपसे हमेशा एक बार कहना चाहता हूं कि जिस इंसान को पता है ना कि मतलब अगर तू कामयाब नहीं हुआ ना तो हो सकता है घर वालों को खाने को रोटी भी ना मिले, तो वो इंसान है ना बेटा वो जीवन में बहुत कुछ कर पाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर हम जॉब नहीं लगते, मैं कारण बताता हूं, आप कंफर्ट जोन में हो, आपके पास ऑप्शन बी है। जिस दिन आपका ऑप्शन बी खत्म हो जाएगा ना, या तो ये होगा, एक टाइम में कहते हैं बेटा एक राजा होता था, इसके पास छोटी सी सेना थी और उसने ना एक विशाल साम्राज्य पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब है ना राजा को डर था तेरी छोटी सेना उस विशाल सेना को ना सामने हार मान जाएगी और उस पुल से वापिस चली जाएगी। राजा ने क्या किया बेटा, उस पुल को पहली तोप से उस पुल को ही गिरा दिया। अब सेना के पास ऑप्शन ही नहीं था, उनको पता था या तो सामने वाली सेना को आपको मारकर जीत हासिल करके जान बच सकती है, तो राजा दिमागी था, उस छोटी सी सेना ने ना उस बड़ी सेना को हरा दिया। यही तो कहता हूं आपके जीवन में ऑप्शन बी है। बोला ये नहीं है तो पापा के पास पैसे बहुत है, पापा के पास जमीनें बहुत है, मैं कोई और काम कर लूंगा। आपकी लाइफ में ऑप्शन बी है और जिस दिन आपकी लाइफ से ऑप्शन बी खत्म हो जाएगा ना उस दिन मैं लिख कर देता हूं बेटा हर कोई बच्चा जॉब लग जाएगा। अपने आप है ना अंदर से उसके भावना उठेगी। अगर तू जॉब नहीं लगा ना, आज अगर तूने 6 घंटे मेहनत नहीं की ना, तू 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार हो जा। उस दिन जब आग आपके अंदर से लगेगी ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको जॉब लगने से नहीं रोक सकती। ऑप्शन बी का काटा मार दीजिए आज से ही ना, जीवन में कहना या तो जॉब है या मैं हूं, या जॉब नहीं या मैं नहीं। इस पर आप काम करना, जीवन में कोई जीवन की ताकत आपको जॉब लगने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये बिहार से थे। कौन थे बेटा, बिहार से। और कहते हैं आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया था, जीरो का आविष्कार किसने किया था। आपने कैसे किया बताता हूं। एक दिन ना आर्यभट्ट है ना अपने घर बैठा बैठा ऐसे बंदों को गिन रहा था कि जो मुसीबत में काम आए। ठीक है, आर्यभट्ट गिन रहा था उंगली पर कितने दोस्त तेरे मुसीबत में काम आए, जीरो का आविष्कार हो गया। ऐसे ही जीरो का आविष्कार हो गया। मुसीबत में कोई काम नहीं आता। ठीक है, कहते हैं टूट जाता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है, बहुत यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, पैसों से ज्यादा अपने फिसल गए। तो कहने का मतलब है जिस दिन है ना खाली जेब होगी ना, आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कैसी है। भरी हुई जेब से आप कभी भी दुनिया का आइडिया नहीं लगा सकते। तो सैल्यूट है आर्यभट्ट को। जीरो दिया मेरे भारत ने, सभ्यता यहाँ पहले आई। वो एक गाना सुनना है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। मेवात नाम आते ही ना, ठीक है, मेवात नाम आते ही ना लिख दीजिए पीरों फकीरों की धरती। पीरों और फकीरों की धरती कौन सी रहेगी, पीरों फकीरों की धरती किसको कहा जाता है, तो पीरों और फकीरों की धरती किसको कहा जाता है, मेवात को कहा जाता है। कहते लिख दीजिए पहला चल न्यायालय, पहला चल न्यायालय कहां पर खुला था, 2007 में मेवात में खुला था। लिख दीजिए झूलती, झूलती मीनारे कहां पर है, मेवात में है। ठीक है, और लिख दीजिए बेटा यहाँ का एक गांव रहेगा गासेड़ा, जिसे गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं यहाँ पर ना महात्मा गांधी गए थे और यहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्यमेव जयते का क्या दिया था, नारा दिया था। और कहते हैं मेवात बनने की घोषणा हुई थी, कब हुई थी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थडे है। 2004 को हमारे
स्वर्गीय श्री सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने क्या की थी, ये घोषणा की थी। और बाद में ना बेटा कहते हैं कि 4 अप्रैल 2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी, उन्होंने इसका नाम मेवात रख दिया। आज इसका नाम क्या रहेगा, नू रहेगा। क्या रहेगा, इसका नाम नू रहेगा। गांधी पार्क पूछे ना, आज भी हरियाणा में कहां पर रहेगा, मेवात में रहेगा। हरियाणा में रावण का मेला कहाँ का फेमस रहेगा, रावण का मेला भी कहाँ का फेमस रहेगा, मेवात का मेला रहेगा। एक यहाँ पर ना, एक यहाँ का ना गांव है ना, उसका नाम डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर भी रखा गया। यहाँ का एक गांव है, उसका नाम डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर भी रखा गया है। इस चीज का भी बेटा आपको ध्यान रखना है। तो गासेड़ा गांव है। बसई कहां पर रहेगा, तो बसई गुरुग्राम में रहेगा। बसई झील है ना, वो गुरुग्राम में रहेगी। इतनी डिटेल आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर स्थित है। ये भारत की नहीं बेटा, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी क्या रहेगी, पेट्रोलियम की रिफाइनरी रहेगी। 7500 एकड़ में फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी है बेटा, 7500 एकड़ में फैली हुई है। 7500 एकड़ में फैली हुई है। ये कहां पर रहेगी, जामनगर में रहेगी। कहां पर रहेगी बेटा, जामनगर में रहेगी। ये पूछी गई है, ये कितने एकड़ में फैली हुई है गुरुजी, जामनगर कहां पर है, गुजरात में है। ये अंबानी रिलायंस के ना जो ग्रुप के जो डायरेक्टर थे ना, मुकेश अंबानी की ये रहेगी, मुकेश अंबानी की रहेगी। और कहते हैं इसमें ना 7500 एकड़ में ना, इसमें ना प्रकृति पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अंदर है ना, आप जाओगे बेटा आपको शिव मंदिर मिलेगा गुरुजी, शिव मंदिर मिलेगा। यहाँ पर ना स्विमिंग पूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्विमिंग पूल मिलेंगे। यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत भारी मात्रा में क्या मिलेंगे, पेड़ पौधे भी मिलेंगे। तो ये है ना विश्व की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो मतलब रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी रहेगी, जामनगर गुजरात में है। जामनगर कहां पर है, गुजरात में है। एक बार पूछा गया था बेटा सूरत कहां पर है, गुजरात में है। सूरत में हीरा अनुसंधान केंद्र है। हीरा अनुसंधान केंद्र भारत में कहां पर रहेगा, सूरत गुजरात में हीरा अनुसंधान केंद्र है। याद ना रहे ना, 2 दोस्त जा रहे थे, एक दोस्त को हीरा मिल गया, उसने मुड़कर दूसरे दोस्त को अपनी सूरत भी नहीं दिखाई। तो हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा, सूरत गुजरात में रहेगा। और सूरत गुजरात में क्या ज्यादा होते हैं बेटा, व्यापारी ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं, व्यापारी ज्यादा होते हैं। तो ये याद कर लेना। 25 दिसंबर 2008 को ये कंपनी चालू हुई थी। 25 दिसंबर 2008 को 25 दिसंबर 2008 को ये कंपनी क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और 25 दिसंबर को ना किसका जन्मदिन होता है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल का जन्मदिन हुआ। और भारत में मैं बात करूं ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या हुआ था, वाजपेयी जी का जन्म हुआ, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और अटल पार्क है ना, करनाल में है, हरियाणा में पूछा गया था अटल पार्क कहां पर रहेगा, करनाल में अटल पार्क रहेगा। अटल पार्क, यहाँ पर अटल टनल भी है बेटा, जो सबसे बड़ी टनल मानी जाती है। अटल टनल भी है भारत में। ठीक है। तो यहां से भी आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। जामनगर गुजरात में है। भिवानी में, ये देखो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, भिवानी TITS, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंस, ये पूछा जा सकता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसको इतने अच्छे से याद करना है, द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूछा गया था बेटा। TITS की फुल फॉर्म भी, ये कहां पर रहेगा, ये भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा, भिवानी में रहेगा। और 1943 में बना था। कब बना था, 1943 में बना था। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है। ये है ना, कोई आजकल सर हरियाणा का सबसे बड़ा पार्क है ना, ये बेटा अटल पार्क। ठीक है। वैसे तो है ना, आप अलग अलग देखोगे, बाबा रामदेव है ना, एक सबसे बड़ा हर्बल पार्क है ना, वो मोरनी पंचकुला में, मोरनी पंचकुला वाला भी है।
तो वो हर्बल पार्क की श्रेणी में, ठीक है। हर्बल, हाँ टेक्सटाइल है सर, ठीक है बिल्कुल है। आप पूछेंगे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंस के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से भी आगे हरियाणा में सबसे बड़ा पार्क बाबा रामदेव है ना, हर्बल पार्क क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड, ये पूछा जा सकता है द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल के द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा। अटल पार्क में एक छोटी सी नहर भी रहेगी, अटल पार्क में बिल्कुल एक छोटी। सर आप नमस्ते, पूजा बेटा आपकी नमस्ते एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, भिवानी। और भिवानी है ना, यहाँ पर ना एक आपसे पूछा जाएगा, भिवानी में कौन सी नहर सिंचाई करती है, जुई नहर कहां पर सिंचाई करती है, हरियाणा में भिवानी में जुई नहर सिंचाई करती है, ठीक है। आज लाइक नहीं कर रहे, ठीक है। और एक है ना चक्रवर्ती नहर है ना, वीएन चक्रवर्ती के नाम से, वो 1972 में बनी थी, वो करनाल में है। वो कहां पर रहेगी, करनाल में रहेगी। कहां पर रहेगी, करनाल में रहेगी। तो नेक्स्ट 1943 राइट आंसर है डी, ठीक है। 1900। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और इसे कब बनाया गया। कान्हा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और इसे कब बनाया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और 23 मार्च को अटल पार्क में फ्लावर फेस्टिवल है 21वां। क्या बात है मार्टिन भाई, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो आप, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जल्दी से जल्दी बताओ। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 940 वर्ग किलोमीटर में ये कान्हा फैला हुआ है, 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश में रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। 1955 में बना था कान्हा। कहां पर रहेगा, एमपी में रहेगा। 1955 में बना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है और इसे कब बनाया गया, 940 मध्य प्रदेश में है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ठीक है। ये मंडला जिले के निकट रहेगा, ठीक है। देश का पहला टाइगर रिजर्व रहेगा, ये देश का पहला टाइगर रिजर्व है। देश का पहला टाइगर रिजर्व है, देश का पहला टाइगर रिजर्व भी पूछा जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, इस बार पूछे जाएंगे। देश का क्या रहेगा, पहला टाइगर रिजर्व है। और ये 1 जून 1955 को बना था। कब बना था, 1 जून 1955 को बना था। और ये भी आ सकता है, इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, एक एग्जाम में 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और पहले क्या होता था, ये वन्य जीव अभ्यारण्य होता था, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। 1933 में क्या होता था, ये एक अभ्यारण्य होता था। और 1955 में ना 1 जून 1955 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और 1973 में ये टाइगर रिजर्व बना था। ये 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा। ये वन्य जीव अभ्यारण्य कब था, 1933 में। और ये नेशनल पार्क कब बना, 1 जून 1955 को। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया, 1973 में दिया गया। ये क्वेश्चन सारे के सारे राम मेहर कुमार आपके कमेंट अब आ रहे हैं। थोड़ा सा आज एलईडी बेटा दूर है, इसलिए ना इसका शुभंकर भूर सिंह रहेगा। इसका शुभंकर क्या रहेगा, भूर सिंह रहेगा। इसका शुभंकर भी आ सकता है, भूर सिंह इसका क्या रहेगा, शुभंकर। और जो भूर सिंह है ना, ये 12 सिंगा की एक प्रजाति है, 12 सिंगा हिरण की प्रजाति है, जो क्या होने की कगार पर है, लुप्त होने की कगार पर है। जिस प्रकार डायनासोर हुआ था। और इसमें ना इसमें जो इस टाइगर रिजर्व में ना हिरण भी पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, हिरणों की भी बहुत ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। ये पूछी जाती है, हिरणों की भी प्रजाति इसमें पाई जाती है। तो बेटा इतना ना मध्य प्रदेश इतना याद कर लोगे बहुत है। उत्तर प्रदेश का ना नृत्य पूछा जाएगा, कथक है ना, कहाँ का नृत्य रहेगा। ये एचएसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है, एचएसएससी का 143 क्वेश्चन है। कथक कहाँ का रहेगा, उत्तर प्रदेश का रहेगा। एक रावत बाटा है ना, रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है, रावत बाटा है ना, वो कहां पर रहेगा, काकरपारा गुजरात में है, रावत बाटा राजस्थान में है। और महाराष्ट्र है ना, ठीक है, महाराष्ट्र से भी पूछा जा सकता है बेटा। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहां का रहेगा, तमिलनाडु का क्या रहेगा, भारतनाट्यम रहेगा, ठीक है।
तो महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई है ना, इसे बॉलीवुड नगरी के नाम से भी मुंबई को जाना जाता है बेटा। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं ना, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। एक तो कौन सा रहेगा आपका, सुल्तानपुर रहेगा, और एक नेशनल पार्क है कलेसर रहेगा। सुल्तानपुर को 1991 में दर्जा दिया गया, कलेसर को 2003 में दर्जा दिया गया। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रहेगा। लगभग है ना 106 के आसपास, बिल्कुल अंजलि बेटा, ठीक है, ये बताए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने खंड है। ठीक है, ये तो करा देंगे सर, हरियाणा में कुल कितने खंड है ये हम बता देंगे। जल्दी बताओ बेटा, हरियाणा में कुल कितने खंड है। हरियाणा में मैं बात करूं मंडल कितने हैं, मंडल 6 है। हरियाणा में मैं उपमंडल की बात करूं, उपमंडल 80 है। हरियाणा में मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 22 है। हरियाणा में ना जो आपसे पूछाएगा बस डिपो कितने रहेंगे, तो बस डिपो कितने रहेंगे हरियाणा में, 24 रहेंगे। हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं, पुलिस जिले कितने हैं, तो पुलिस जिले 25 रहेंगे। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, तो पुलिस रेंज कितनी रहेगी, 5 रहेगी। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी, 5 रहेगी। हरियाणा में ना आपसे पूछे नगर निगम कितने हो जाएंगे, नगर निगम कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11वां मानेसर बना। हरियाणा में जैसे ब्लॉक पूछे या खंड पूछे तो ये कहां पर हो जाएंगे, जो खंड कितने हो जाएंगे, 143 हो जाएंगे। और हरियाणा में कस्बे पूछे तो 154 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 154 हो जाएंगे। दंत विश्वविद्यालय कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 143 क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 143 राइट आंसर हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दिल खंड खंड हो गया, किसी ने किसी के 143 का जवाब नहीं दिया तो बोला जी दिल खंड खंड हो गया। अरे दिल का काम है ना ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, बचपन में ना आप कोई भी छोटी सी बात होती है, कहते हो दिल टूट गया, दिल नहीं टूटता। कोई भी काम होता है बोला जी दिल पर लग गई मेरे। ठीक है, ये बेटा ये सारे के सारे है ना, ये क्या रहेंगे, दिखावटी बातें रहेगी। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं ब्लड का काम होता है, दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, बचपन में ना क्या बनाया करते थे, छोटे बच्चे होते थे दिल बनाते थे, कई तो इस दिल के अंदर है ना तीर भी बनाया करते थे। अरे पागलों वाली हरकत किया करते थे। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा इन चीजों में। बचपन में ना कईयों की कॉपी देखी थी मैंने। ठीक है, बोला गुरुजी आपको कैसे पता। ठीक है, पता बेटा क्या है कि पता कैसे नहीं चलेगा, बोला जी शादी नहीं हुई फेरे होते हुए तो देखे हैं। उप तहसील तहसील पूछे तो 94 रहेगी, अब 95 हो गई है। उप तहसील कितनी होगी, 49 होगी। कितनी होगी, 49 होगी। ये काम भी गुरुजी हम किया करते थे। ठीक है, आपको तो सारी बातों का पता है गुरुजी। अरे पता क्यों नहीं होगा, मैं भी आपका समकालीन हूँ। ठीक है, मार्टिन गेरा मेरा दिल ना तो टूटा है कभी ना टूटेगा। बहुत अच्छी बात है छोटे भाई, अगर ऐसी बात है। वह भारतीय जिम्नास्ट कौन है जिसने अमेरिका की खिलौना निर्माता कंपनी, अमेरिका की खिलौना निर्माता कंपनी मेटल इंक द्वारा बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया। किसे बारबी मॉडल इंक के तौर पर चुना गया था। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। वह भारतीय जिम्नास्ट कौन सा है जिसे अमेरिका की खिलौना निर्माता कंपनी, ये कंपनी कब बनी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 अगस्त 1900, ये आगामी एग्जाम में 9 मार्च 1959 को बनी थी। 9 मार्च 1959 को कैलिफोर्निया अमेरिका हेडक्वार्टर 9 मार्च 1959 को बनी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए की ये कंपनी रहेगी बेटा। इसका नाम क्या रहेगा, मेटल इंक द्वारा बारबी रोल मॉडल के रूप में हरियाणा से दीपा कर्माकर को चुना गया था। किसको चुना गया था, दीपा कर्माकर को चुना गया। और 2016 का जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें ये चौथे स्थान पर दीपा कर्माकर रहे थी। ये अगरतला से है। दीपा कर्माकर 9 अगस्त 1993 को जन्म हुआ था। दीपा कर्माकर का 9 अगस्त 1993 को अगरतला में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आप त्रिपुरा में सुना होगा, त्रिपुरा में जन्म हुआ। और 2016 में ये चौथे नंबर पर रही थी। 2016 में ना 2 ही भारत की ओर से मेडल आए थे। एक तो लेकर आई थी पीवी सिंधु लेकर आई थी बेटा,
और एक मेडल लेकर आई थी साक्षी मलिक। कौन लेकर आई थी? साक्षी मलिक मेडल लेकर आई थी। और पीवी ये दीपा कर्माकर कौन से नंबर पर रही थी? चौथे नंबर पर रही थी। 107 बोला तो है ना बेटा, डे ना 5G फोन है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। दीपा कर्माकर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दीपा कर्माकर राइट आंसर हो जाएगा। 20 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें कितनी महिलाओं ने लिया था? 20 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। दीपा कर्माकर को ना राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम भी बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ये भी किसको मिले? हाँ, 4th रैंक थी, ये पूछा गया था बेटा। अर्जुन और पद्मश्री भी मिल चुका है इनको ना, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है दीपा कर्माकर को, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान रहेगा। और MS स्वामीनाथन को चारों मिल चुके हैं। भारत रत्न भी मिल चुका है 2024 में, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, और पद्म श्री भी मिल चुका है। तो चारों पूछे तो किसको मिल चुके हैं? चारों पूछे तो किसको? पूजा उनका ना स्टूडियो में दिक्कत है बेटा, नई जगह वो स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। जय श्री श्याम, जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती बेटा, जय मां। बेरी में कौन सा मेला लोकप्रिय रहेगा? बेरी में कौन सा मेला लोकप्रिय है? तो बेरी है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए झज्जर में रहेगा। और यहाँ पर माता भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। माता भीमेश्वरी देवी जी का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? बेरी गांव झज्जर में माता भीमेश्वरी देवी जी का मेला लगता है। यहां से हरियाणा के जो पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा का भी संबंध कहां से होता था? बेरी गांव झज्जर से भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहां से होता था? बेरी गांव झज्जर से। और भगवत दयाल शर्मा है ना, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और कहते हैं भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? झज्जर था। यहाँ का पशु मेला फेमस रहेगा, भैंस मेला नहीं है। पशुओं में एक अकेली भैंस नहीं आती बेटा, वहां पर सारे पशु आते हैं। तो यहाँ का पशु मेला क्या रहेगा? फेमस रहेगा। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। कहां पर लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? सोनपुर बिहार में एशिया का सबसे बड़ा क्या लगता है? पशु मेला लगता है। फूलों का मेला, कनवा का मेला और फूलडोर का मेला है ना, फरीदाबाद में लगता है। ये कनवा का मेला पूछा गया था, कनवा का मेला और फूलडोर का मेला ये कहां पर लगता है? तो एक है ना, एक दादा कोणदेव का मेला ये है ना फरीदाबाद में लगते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध मेले भाई प्रदीप सर पढ़ लेना, वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी। वजीर भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई रिसेंट में ना गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, और भाई बहुत इंटेलिजेंट था। जब पीछे मैंने ये दिन में क्लास स्टार्ट की थी, भाई रेगुलर क्लास अटेंड किया करता था। बहुत ही होनहार लड़का है छोटा भाई। भाई को अग्रिम जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, NIA हरियाणा के खालिस्तान में एक ऐसे ही संस्थान की स्थापना करने की मदद करेगा। और इस संस्थान का नाम है ना बेटा, ये डॉक्टर जयपुर में है ना, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रहेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम पर इनका नाम रहेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर को हुआ था। ये देश के पहले राष्ट्रपति होते थे। पहले क्या होते थे? उप राष्ट्रपति होते थे। और देश के दूसरे क्या होते थे? ये राष्ट्रपति होते थे। देश के दूसरे राष्ट्रपति होते थे। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। पंचकुला राइट आंसर रहेगा। पंचकुला क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। पंचकुला क्या रहेगा बेटा? 7 फरवरी 1976 को, ठीक है, ये 7 फरवरी 1976 का ये प्रोजेक्ट रहेगा बेटा। और जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कब बना? 7 फरवरी 1976 को। तो हरियाणा के ये पंचकुला में ये विकसित करेगा। और पंचकुला में क्या बनेगा बेटा? हरियाणा के पंचकुला में ना, एक तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, और यहाँ पर ना एक भीमा देवी मंदिर है। भीमा देवी मंदिर, इसे उत्तर भारत का क्या कहते हैं? खजुराहो बोलते हैं।
उत्तर भारत का क्या बोला जाता है? खजुराहो बोला जाता है। और भीमा देवी मंदिर किस शैली का बना हुआ है? पंचायतन शैली का बना हुआ है। और जो अगर वो खजुराहो के मंदिर ये पूछा जाएगा बेटा किन शासकों ने बनवाए थे, तो ये मंदिर है ना चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनाए थे। किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने खजुराहो के क्या बनाए थे? मंदिर बनाए थे। और ये है ना खजुराहो के मंदिर है ना किस शैली के थे? पंचायतन शैली के। गुरुजी पंचायतन शैली क्या होती है? देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 4 मंदिर होते हैं। मुख्य मंदिर क्या होता है? बीच में होता है। इस शैली को क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली बोलते हैं। इस शैली को क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली बोलते हैं। जो भीमा देवी मंदिर है ना, कहते हैं इसका निर्माण भीम ने करवाया था महाभारत के युद्ध के दौरान। तो इसे भीमा, ये माता काली का मंदिर है। यहाँ पर ना माता काली जी का मंदिर रहेगा भीमा देवी मंदिर में। ठीक है, इसका निर्माण भीम में कराया। और कहते हैं 365 बावड़ियों का शहर भी कौन सा रहेगा? हमारा पिंजौर पंचकुला रहेगा। तो ये याद कर लेना। गुरुग्राम में देश का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल पूछे तो फरीदाबाद में बना है। विश्व का पहला पोर्टेबल गुरुग्राम में बना है। हरियाणा महिला पुलिस का पहला ट्रेनिंग सेंटर हिसार में बना है। और रोहतक है ना, यहाँ पर नीम वाटिका पार्क रहेगा रोहतक में। लाइक नहीं कर रही है, सारे के सारे क्वेश्चन ट्विटर ऑफ हरियाणा से करवा रहा हूँ। सारे बच्चे इस बुक को ले सकते हैं। नया बजट आएगा 12 मार्च को आएगा। तो 15 मार्च के पास जिस बच्चे ने ले रखी है तो मैं टेलीग्राम में 5-10 पेज डाल दूंगा। बस आपको वही जिसके पास ये है तो अलग से नहीं लेनी पड़ेगी बेटा। मैं 5-10 पेज है ना अलग से डाल दूंगा, उसकी पीडीएफ निकाल देना। मैं सारी की सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? तो यशपाल शर्मा है ना बेटा, आज इनके बारे में पूरा का पूरा बताते हैं। यशपाल शर्मा के बारे में, इन्होंने गंगा जल में भी काम किया है। इन्होंने ये पूछा जाएगा बेटा सिंह इज किंग में भी काम किया है। ठीक है, 1 जनवरी 1967 को इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1967 को इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1967 को इनका जन्म हुआ था। यशपाल शर्मा का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। और ये क्या रहेंगे? एचएसएससी ने पूछा, अभिनेता रहेंगे यशपाल शर्मा। अभिनय से इनका संबंध है। इनकी मूवी याद कर लेना बेटा, प्रमुख प्रमुख मूवी पूछी जा सकती है इनकी। ठीक है, लगान में भी इन्होंने काम किया था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसकी पहली फेमस थी हजारों ख्वाहिशें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, गंगा जल, गंगा जल, लगान, लगान। ठीक है, और सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, आरक्षण, आरक्षण। ठीक है, हरियाणवी फिल्मों की बात करूं, पगड़ी द ओनर, पगड़ी द ओनर। अभी पंडित लक्ष्मी चंद के जीवन पर, पंडित लक्ष्मी चंद के जीवन पर भी इन्होंने क्या बनाई है? मूवी बनाई है। यशपाल शर्मा हिसार से रहेंगे। अब तक 56 अपहरण। ठीक है, अब तक 56 अपहरण, राउडी राठौर। अब तक 56, अब तक 56 अपहरण, अपहरण, रावड़ी राठौड़, रावड़ी राठौड़ में भी इन्होंने काम किया है। हरियाणा से पूछी जाएगी, पगड़ी द ओनर और पंडित लक्ष्मी चंद की मूवी पर काम किया है। ठीक है, बिंदिया कह रही है दोनों बुक ट्विटर ऑफ हरियाणा और 8888 बहुत अच्छी है। थैंक यू आपका बेटा। देखो इतनी डिटेल पढ़ लोगे ना एक व्यक्ति के बारे में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिनेमा से संबंध है, सोनू निगम फरीदाबाद से है, सोनू निगम गायन से है। सोनू निगम, सोनू निगम कहाँ से है? फरीदाबाद से है। और खिलाड़ी है ना युजवेंद्र चहल जींद से है। युजवेंद्र चहल खिलाड़ी है। और युजवेंद्र चहल कहाँ से रहेंगे? जींद से रहेंगे। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बिके हैं? युजवेंद्र चहल बतौर स्पिनर सबसे महंगे खिलाड़ी की। फिल्म हजारों ख्वाहिशें, गंगा जल, आरक्षण, लगान, मार्टिन। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुंबई से आया मेरे दोस्त। बिल्कुल प्रियंका, अभी ये मुंबई में ही रहते हैं। बड़े खतरनाक है ना, इन्होंने खासा आला चाहर के साथ है ना एक बापू इनका सॉन्ग भी आया था, बड़ा फेमस हुआ था। खासा आला चाहर के साथ आया था बेटा।
ठीक है। अभिषेक, निम्न में कौन सा त्योहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, कौन सा त्योहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? कौन सा त्योहार कितने बजे लगती है? डेली है ना, आप टाइम टेबल जितने भी बच्चे लाइव है ना, डेली 3:40 से 5 बजे के बीच में क्लास रहेगी बेटा। डेली हमारी 1 घंटे, 5 बजे बच्चों की बस होती है, 1 घंटे 20 मिनट की डेली क्लास ये रहेगी। और इसमें ना हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया जी के 15 नंबर की आएगी। इंडिया जी के सारी की सारी प्रीवियस ईयर इंडिया जी के इस क्लास में मैं करवा दूंगा। साथ में हरियाणा जी के पढ़ेंगे। और जो रात को 8 बजे से लेकर लगभग 9:30 तक हमारी जो क्लास रहेगी ना, उसमें हरियाणा जी के प्लस हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे। हरियाणा करंट अफेयर भी 3 से 4 नंबर की आएगी। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया जीके को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो ये है ना। वैसे बेटा हरियाणा में ना ये ओणम नहीं मनाया जाता। ओणम है ना, ये केरल का त्योहार रहेगा। कहाँ का त्योहार रहेगा? ओणम केरल का त्योहार रहेगा। वैसे बैसाखी है ना, ये पंजाब का त्योहार रहेगा, लेकिन हरियाणा में मनाया जाता है। HSSC मानता है बैसाखी कब होता है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल तब मानता है जब 13 अप्रैल क्या नहीं होता, ऑप्शन में नहीं होता। वैसे 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहते हैं बेटा जनरल डायर को ना इस, मैं तो कहूंगा हरामजादे को किसने मारा था? शहीद, मैं कहूंगा जितनी उनके साथ उपाधियां जोड़े ना, भारत रत्न भी जोड़ दे तो कम है। तो शहीद आजम उधम सिंह ने, शहीद आजम तो भगत सिंह थे, शहीद उधम सिंह ने ना 21 साल बाद किसको मारा था? जनरल डायर को मारा था। और उनके घर में घुसकर मारा था। जैसे सनी देओल कहता है ना, सातों को एक साथ मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा। ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो जनरल डायर ने, वो तो सुनील जैसे सनी देओल ने तो कहा था, लेकिन जनरल डायर ने उसको घर में घुसकर क्या मारा था। ऐसे शेर है ना, वो बिलोंग करते हैं भारत से। लेकिन कभी दुख होता है कि इतिहास में ना ये अनसंग हीरो रहे, शहीद उधम सिंह को वो सम्मान नहीं मिलता जो हमारे है ना क्रांतिकारियों को मिलना चाहिए बेटा। ठीक है। ओणम कहाँ का रहेगा? केरल का रहेगा। सारे खुश हो गए। ताजेवाला हेड वृक्ष नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां पर रहेगा? ताजेवाला कहां पर रहेगा गुरुजी? ताजेवाला तो मैं बता दूंगा। अरे आपसे बताने के लिए ही तो पूछा है बेटा, ताजेवाला कहां पर रहेगा? ताजेवाला हेड वृक्ष, ठीक है। ताजेवाला सबसे पहले है ना, ताजेवाला है ना, ये ताजेवाला बैराज बना का पूरा इतिहास पढ़ो। ताजेवाला नाम लिख दिया, ताजेवाला आगे 1873 में ताजेवाला बना। और अभी इसका स्थान है ना किसने ले लिया है? अथनी कुंड बैराज ने ले लिया है। वो 1996 में स्टार्ट हुआ, 1999 में पूरा हो गया। और अथनी कुंड बैराज को ना, ये जो अथनी कुंड बैराज है ना, इसे मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है। मछुआरों का क्या बोला जाता है? स्वर्ग बोला जाता है अथनी कुंड बैराज को। और ये है ना बेटा कंक्रीट का बना हरियाणा में सबसे 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 बड़ा क्या रहेगा? बैराज रहेगा। और यमुना नदी ताजेवाला या अथनी कुंड बैराज से प्रवेश करती है, या यमुना नदी कलेसर नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है। जो यमुना नदी है ना बेटा, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा पर बहती है। और इसी नदी को हम है ना सनी जी महाराज की बहन बोलते हैं। सनी जी महाराज जी की क्या बोलते हैं बेटा? बहन बोलते हैं। इसी नदी को हम यमराज जी की क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं। इसी नदी को हम सूर्य पुत्री बोलते हैं। और इसी नदी को हम क्या बोलते हैं? छाया पुत्री के नाम से जानते हैं। तो ताजेवाला हेडवर्कस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में रहेगा? तो हरियाणा के यमुनानगर में रहेगा। और ये याद कर लेना बेटा, यहाँ से ना ताजेवाला बैराज से ना 1879 में 2 नहरें निकाली गई, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। तो ये क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे
सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी? तो पश्चिमी यमुना नहर है ना हरियाणा की सबसे पुरानी नहर रहेगी। लाइक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी? HSSC ये मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन में डाल लेना। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर रहेगी। पूर्वी यमुना नहर यूपी में चली जाती है। नेक्स्ट है एशियन ब्राउन क्लाउड शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। एशियन ब्राउन क्लाउड शब्द किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी से जल्दी बताओ बेटा, किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी से। सर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऊपर टेलीग्राम चैनल का प्रवीण जी ने लिंक डाल दिया है, तो उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास पूरी होते ही डाल देंगे, ठीक है, क्लास पूरी होते ही डाल देंगे। एशियन ब्राउन क्लाउड शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ये वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? क्लाइमेट चेंज से नहीं जुड़ा हुआ, वायु प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो एशियन ब्राउन क्लाउड, यहां से अगर वायु प्रदूषण की बात करूं ना, ठीक है, वायु प्रदूषण की बात करूं ना, अगर मैं बात करूं ना, जैसे दिल्ली में ना वायु प्रदूषण से बचने के लिए ओड एंड इवन ये क्वेश्चन आएगा, आ चुका है। ओड एंड इवन सिस्टम किस सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किया था? दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। एक दिन है ना सम नंबर की गाड़ी चलेगी और एक दिन विषम नंबर की गाड़ी चलेगी। अब लोगों ने ना, हम सभी ने सोचा था एक दिन है ना मतलब एक पड़ोसी है, वो उसके पास सम नंबर की गाड़ी है, एक के पास विषम की है, तो दोनों एक साथ है ना ऑफिस से जाने लगेंगे। ये सोचा गया, प्रदूषण कम हो गया। लोगों ने क्या किया, एक घर में 2 गाड़ी ले ली। पहले एक थी, एक और ले ली। बोला एक दिन सम से जाऊंगा, एक दिन विषम से जाऊंगा। वायु प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। आइडिया अच्छा था अरविंद केजरीवाल का, जो दिल्ली के लगातार 3 बार सीएम रह चुके हैं, और इस बार उनकी सिस्टम जो सरकार है ना वो हार गई थी, तो वो वायु प्रदूषण से संबंधित सिस्टम था ओड एंड इवन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सिस्टम किसने किया था? केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने ये शुरू किया था, ठीक है। सर यहाँ लिखा है क्या, क्या कह रहे हो बेटा? ये है ना, जो मैं जितने भी मैं ये चीजें लिख रहा हूं ना, ये साथ साथ ये पीडीएफ, प्रवीण जी ये पीडीएफ देना आज इनको, ये बोर्ड वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितनी मैंने चीजें लिखी है ना वही टेलीग्राम में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। आपको अलग से भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायु प्रदूषण, हरियाणा के जैन कवि कौन है? हरियाणा के जैन कवि कौन है बेटा? हरियाणा के जैन कवि कौन है? कालिदास की ना रचना लिख लो, अभिज्ञान संकुंतलम। अभिज्ञान, अभिज्ञान संकुंतलम कालिदास की रचना रहेगी। विक्रम, विक्रम उर्वशिया किसकी रचना रहेगी? कालिदास की रचना रहेगी। तुलसीदास की रचना कौन सी रहेगी? रामचरित्र मानस किसकी रचना हो जाएगी? तुलसीदास की रचना हो जाएगी। अल्लड़ बीकानेरी है ना, ये भी मतलब हास्य कवि के रूप में भी जाने गए थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा सुंदरदास। राइट आंसर रहेगा सुंदरदास, इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो सुंदरदास हरियाणा के जैन कवि थे, ठीक है। और जैन जो साहित्य है ना बेटा, जैन साहित्य, जैन साहित्य, अगर मैं जैन साहित्य की बात करूं ना, वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। और आपसे पूछे बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। आज ये तमन्ना थी कि बेटा कि क्लास में ना कितने लाइक हो जाएंगे, 600, लेकिन नहीं होंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, 600 नहीं होगे ना, लेकिन आपको पढ़ाना कम नहीं करेंगे, इतनी गारंटी है बेटा। 600 लाइक क्लास में ना हो तो भी कोई दिक्कत है वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्लास आपकी चलती रहेगी। तो ये क्या रहेगा आपका? राइट आंसर सुंदरदास हो जाएंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच है ना, जो सीईटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 799 में सीईटी का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। लाइव बैच हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर का अभी 10 दिन हुए हैं, 1199 में ले सकते हो। और अभी चाणक्य बैच 1499 में चल रहा है। 74 978 4004 पे कॉल करके दूरीना ऐप पर ले सकते हो। इसमें से कौन सा मार्शल आर्ट का उदाहरण नहीं है? तो मार्शल आर्ट का उदाहरण कौन सा गेम नहीं है? मार्शल आर्ट का उदाहरण कौन सा? सर एमपीएसडब्ल्यू के लिए सीटी में पास आउट मार्क्स कितने हैं? एलेक्स, एमपीएसडब्ल्यू में कंपटीशन कम है, लेकिन आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की, 10 गुना में आने की, ठीक है।
तो कोशिश करो बेटा आराम से 70 के आसपास। तो इसमें खो खो नहीं है, इनमें कौन सा मार्शल आर्ट का उदाहरण नहीं है? जो खो खो का गेम है ना, वो मार्शल आर्ट का क्या नहीं रहेगा? उदाहरण नहीं रहेगा। इनमें से कौन सा मार्शल आर्ट का उदाहरण नहीं है? खो खो है। कलारी पैटू ये केरल का रहेगा। कहाँ का रहेगा बेटा? इसमें खो खो है ना, वो मार्शल आर्ट का क्या नहीं रहेगा? उदाहरण नहीं रहेगा। ये कलारी पैटू ये है ना, कहाँ का गेम रहेगा? ये केरल का गेम रहेगा। केरल का कौन सा त्योहार था? ओणम त्योहार था। और केरल में ना एक केरल का कथकली जो शास्त्रीय संगीत पूछा जाता है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का था? केरल का था। और केरल का जो सेक्स रेशियो कितना है? 1,84,000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 1,000। हाँ, खो खो 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं। मार्टिन भाई F35 बहुत अच्छे जाओगे बेटा। ठीक है। ये रीना बेटा, ये 500 रुपए में बुक मिल जाएगी बेटा। 500 रुपए में 88 की बुक मिल जाएगी। पूरे हरियाणा में कहीं से भी ले सकते हो बेटा। ठीक है। 500 रुपए में ऑफलाइन लेना आप 500 रुपए में मिल जाएगी। पूर्व तटीय भूमि तथा अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर का घोषित किया गया है? किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर का घोषित किया गया है बेटा? ये शेख चिल्ली के मकबरे को घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? शेख चिल्ली के मकबरे को घोषित किया गया है। और शेख चिल्ली के मकबरे को ना डेविड रोस ने क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल कहा था। क्या कहा था? डेविड रोस ने इसको मकबरे को क्या कहा था बेटा? हरियाणा का ताजमहल कहा था। डेविड रोस ने इस मकबरे को क्या कहा था? इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा था। क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल इस मकबरे को डेविड रोस ने कहा था। और कहते हैं ये मकबरा सन 1650 ईस्वी में बना। और ये मकबरा किसने बनाया था? दारा सिको ने इस मकबरे का निर्माण करवाया। और दारा सिको है ना, ये शाहजहां का क्या होता था? बेटा होता था। इसे शाहबुलंद इकबाल के नाम से, शाहबुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था। और दारा सिको है ना, कहते हैं बेटा इसने ना जितने भी ग्रंथ थे ना, इनका किस में अनुवाद करवा दिया था? मुगलों की राजकीय भाषा में, फारसी में अनुवाद किया था। इसे दूसरा अकबर भी कहा जाता है। कहते हैं इसको ना किसके मकबरे में दफनाया गया? हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली में इसको दफनाया गया था। और हुमायूं जितने भी है ना मुगलों के बड़े बड़े ओहदे पर थे ना, उनको किसके मकबरे में दफनाया गया? हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूं के मकबरे को एसएससी ने पूछा था, मुगलों का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो मुगलों का कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरे को कहते हैं। हाँ, औरंगजेब का 12 भाई था। देखो औरंगजेब का एक भाई था दारा, एक सूजा, एक मुराद। औरंगजेब 4 भाई थे। औरंगजेब, दारा सिको, सूजा, मुराद, ये 4 भाई थे। ठीक है। ये क्या होते थे बेटा? 4 भाई होते थे। ये औरंगजेब का क्या होता था? भाई होता था। और शाहजहां के ये क्या थे? 14 बेटा बेटी हुए, जिसमें 7 विश्व चैंपियनशिप बनी है। भारतीय भारतीय पुरुष भी बनी है मार्टिन F35। और भारतीय महिला खो खो, भारतीय महिला टीम पुरुष। और यहाँ हरियाणा से एक बिठमड़ा की बेटी है बेटा, बिठमड़ा हरियाणा से की एक बेटी है, उसने इसमें भाग लिया था बेटा। तो वो भी रही है। इब्राहिम लोदी का मकबरा है ना, ये कहाँ पर रहेगा? इब्राहिम लोदी का मकबरा है ना, ये पठान शैली में है। और इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। और ये इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में इसका मकबरा रहेगा। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा है। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल है। मकबरे गुरजी किस में बनते हैं? तो जो ईसाई धर्म होता है और इस्लाम धर्म होता है, इसमें मकबरे बनते हैं। हिंदू धर्म में समाधि बनती है, बौद्ध धर्म में स्तूप बनते हैं, किसी धर्म में चर्च बनते हैं बेटा। आप पढ़ोगे पोप वगैरह में चर्च में, तो यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो पुरातत्वीय भूमि अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में किसके मकबरे को? तो ये शेख चिल्ली के मकबरे को। और अगर आए ना गुजरी महल को ना, आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहते हैं। गुजरी महल को क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसको कहते हैं? गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का हम क्या बोलते हैं? ताजमहल बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का। सर DHBBN में या UHBBN में लगने के लिए मार्क्स की कोई ये नहीं होता सर। आपको पहले CET क्वालिफाई करना होगा, +10 गुना में आना होगा,
फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, लेकिन आपकी लाइन में कंपटीशन है बहुत कम है। आपको ने अगर 60 के आसपास स्कोर कर लिया ना सीईटी में, तो आपके चांसेस इसमें लगने के हो जाएंगे सर, ठीक है। पूर्वी भारत के सुंदरवन परिस्थिति के तंत्र का एक उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन डेल्टा है ना, ये सबसे, ये सुंदरवन डेल्टा से पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ये क्वेश्चन आया था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा रहेगा? सुंदरवन डेल्टा, सुंदर वन डेल्टा रहेगा। और किस नदी पर रहेगा? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा गंगोत्री से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो ये सदाबहार या मैंग्रोव वन का उदाहरण रहेगा, सदाबहार या मैंग्रोव वन का क्या रहेगा? ये उदाहरण रहेगा मैंग्रोव वन का। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गंगा हुगली जलधारा के बीच में रहेगा, ये गंगा और हुगली जलधारा के बीच में है। ये गंगा हुगली है ना, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। और जैसे आप बिहार पढ़ते हो, ठीक है, वो जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, गंगा उत्तराखंड है ना, ये गंगा नदी के, क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकलती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी रहेगी? यमुना नदी रहेगी। तो ये पूछा गया था। एक सुंदरी वन है जिसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, एक सुंदरी वन है, पेपर में आएगा बेटा। सुंदरी वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी किस वन को कहते हैं? सुंदरी वन को कहते हैं। तो पूर्वी भारत के सुंदर वन परिस्थिति के तंत्र का एक उदाहरण है। तो सदाबहार और मैंग्रोव वन राइट आंसर रहेगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। रेगिस्तान राजस्थान में है, ठीक है। तो नेक्स्ट है शाह कुली खान द्वारा निर्मित आराम एको सर बाग कहां पर है? ये मैं बता देता हूँ, ये नारनौल में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? नारनौल में रहेगा। थोड़ा सा नारनौल के बारे में बता देता हूँ। नारनौल का पुराना नाम क्या होता था? नर राष्ट्र होता था। और जो महेंद्रगढ़ है ना, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? तो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? नारनौल में रहेगा। यहाँ पर ना 4 मकबरे लिखवा देता हूँ, 5 लिखवा देता हूँ। चलो, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाह कुली का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाह बिलायत का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। हमजा पीर का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। बिरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? बिरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? तो ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में बिरबल का छत्ता रहेगा। तो ये सारी चीजें कहां पर रहेगी? आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। हाँ, जल महल का निर्माण 1591 में हुआ था शाह कुली के द्वारा। जल महल है ना, उसका निर्माण 1591 में किसने करवाया था? शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण करवाया। तो शाह कुली द्वारा निर्मित आराम एकोसर बाग कहाँ पर स्थित है? तो आराम एकोसर पार्क है ना, ये कहाँ पर स्थित रहेगा? नारनौल में रहेगा। नारनौल में, हाँ, अकबर के टाइम की एक टकसाल मिली है। नारनौल में अकबर के टाइम की क्या मिली है? एक टकसाल मिली है, जहां पर ना जलाली सिक्के बनाए जाते थे। जहां पर कौन से सिक्के बनाए जाते थे? अकबर के टाइम की एक टकसाल मिली है। यहाँ पर कौन से सिक्के बनाए जाते थे? जलाली सिक्के बनाए जाते थे। लाइक नहीं कर रहे, देखो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। राखी गढ़ी है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा टीला रहेगा, राखी गढ़ी का टीला रहेगा। अभी सिंधु सभ्यता का तो हरियाणा में सबसे बड़ा स्थान है। भारत में अभी धोलावीरा हो गया है, राखी गढ़ी भी हिसार में है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो इससे बेटा जो आपका आर्टिकल है ना, आर्टिकल 141 इससे क्या रहेगा? संबंधित रहेगा। 141 है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है ना, देश में सभी न्यायालयों के लिए बाध्य रहेगा। ये आर्टिकल 141 है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 214 पूछे ना कि इसमें है ना
मतलब है हर एक स्टेट के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय। इसमें न्यायालय की क्या की गई है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। ये व्याज 214 और 226 में ये कहा गया है रिट, उच्च न्यायालय क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और 324 में क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। आप पढ़ोगे निर्वाचन आयोग का वर्णन है, 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। आप है ना हरियाणा, आप भारत के आर्टिकल बाय प्रदीप सर पढ़ा देना, एक क्लास निशा वर्मा, एक आपको कल है ना, आप इसी क्लास में बेटा कमेंट जरूर करना, कल आप जरूर आना। आप है ना आर्टिकल बाय प्रदीप सर भर दो, आर्टिकल्स बाय प्रदीप सर की एक क्लास भर दो। उसमें ना एक मैंने आर्टिकल की क्लास ली हुई है, एक है ना अम्बेडमेंट महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भर देना। तो ये दोनों चीज भर दो बेटा, कल है ना वो क्लास आप देख कर आना। पॉलिटिकल मैंने पढ़ा रखी है आर्टिकल की, और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की एक क्लास मैंने ले रखी है, वो देखकर फिर कमेंट करना। कल क्लास में आप कमेंट जरूर करना। बोर्ड वाली पीडीएफ डाल देंगे बेटा, बोर्ड वाली पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये बुक है 8888 अभिज्ञान संकुंतलम, बस 2 मिनट, लास्ट की 1 मिनट और है बेटा, फिर चले जाना आप। अभिज्ञान संकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का वखान किया गया है। अभिज्ञान संकुंतलम है ना, ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना रहेगी, कालिदास की रचना अभिज्ञान संकुंतलम है। इसमें ना हरियाणा के ढूंढू तीर्थ का वर्णन है। हरियाणा के जो जींद का कौन से तीर्थ का वर्णन रहेगा बेटा, ढूंढू तीर्थ का वर्णन रहेगा। और हरियाणा का कालिदास किसे और शेक्सपियर किसे कहते हैं, पंडित दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ढूंढू तीर्थ रहेगा बेटा। ब्रह्म सरोवर है ना, ये एशिया का एकमात्र सरोवर है, एशिया का, जो चारों ओर से किसका बना हुआ है, पक्की ईंटों का बना सरोवर रहेगा। पेहवा कहां पर रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र में रहेगा, जिसे हरियाणा का गया कहते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहते हैं। पांडु पिंडारा आपका कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। पांडु पिंडारा कहां पर रहेगा आपका, जींद में रहेगा। तो आज के लिए बेटा इतने हैं, क्योंकि 5 बज चुके हैं, 5 बजे आपकी बस भी होती है। तो आज का लेक्चर यहीं समापन करते हैं। आज शाम को क्लास नहीं रहेगी। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताना ये क्लास कैसी रही। आज शाम को क्लास नहीं रहेगी, कल से दोनों क्लास लगेगी, 3:40 से 5 बजे वाली भी लगेगी, और 5 बजे से 8 से 9:30 वाली भी क्लास रहेगी बेटा, ठीक है। आज की क्लास सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे ना, तो कल मैं क्लास जरूर लूंगा। तो आज की क्लास कैसे लगी, सभी बच्चे कमेंट करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।